हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज देख लेते हैं वीकली चार्ट पे कि क्या सिचुएशन बनी है वीकली चार्ट पे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वीकली चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है हम ट्रेडर के लिए, क्योंकि जब डेली चार्ट एनालिसिस करते हैं, फिर वीकली चार्ट एनालिसिस करते हैं, फिर हम जो डे ट्रेडिंग करते हैं उसके पूरा ओवरव्यू देखते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, आपको चार्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखे हैं तो ये चीज़ों को सीखिए, समझिए और चीज़ों को अप्लाई करिए। थोड़े-थोड़े से चीज़ों को अप्लाई करिए, मार्केट में टाइम बिताइए, टाइम दीजिए, तब चीज़ें जाके समझ में आएगी। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में, जो वीकली चार्ट पे क्या हमें देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे सेंसेक्स को, तो जब यहाँ से मार्केट लगातार ओपन गया था, तो एक पैटर्न बना के गया था, है ना? जब ये पैटर्न जब ब्रेक हुआ, तो पैटर्न ब्रेक होने के बाद एक कैंडल बना था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया, 2 वीक टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट लगातार नीचे की ओर आया था। फिर क्या हुआ था, एक पैटर्न क्रिएट हो गया था। आप देखिए, पैटर्न को जरूर ध्यान में रखिए। पैटर्न जब भी आपका चेंज होता है, उस टाइम मोमेंटम, एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलता है मार्केट में। तो आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो उस चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। वीकली चार्ट में से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा एक पैटर्न में, जो कि मैंने डेली चार्ट पे आपको बताया था। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जैसे इस जगह पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। कितने वीक को ब्रेक किया है, 1 2 3 4। तो इस जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था 80,563 566 के लेवल था, एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल था। इसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है। ये भी एक जाके रेजिस्टेंस लेवल के आसपास क्लोज किया, जहाँ पे 3 दिन वीकली चार्ट पे यहाँ पे जो भी लोग ये पोजीशन बनाए होंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा, मान लीजिए कि एक वीक या ज़्यादा है, जैसे 2-4 दिन के बाद, अगर बिताने के बाद अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देगा, तो फिर आपको यहाँ पे आपको एक टारगेट मिलेगा, जो कि 86,000 के आसपास होगा। यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। जब इतनी मोमेंटम हो जाएगी, तो हो सकता है कि पैटर्न दोबारा चेंज हो। अगर नहीं होता है तो हो सकता है एक डीप आए, बाय डीप आएगा, उसके बाद क्या होगा, मोमेंटम टारगेट के ऊपर की ओर जाता रहेगा। देखिए, मार्केट इसी तरह से चलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। 3 चीज़ों को ध्यान रखिए, पैटर्न कैसे काम करता है। वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या मार्केट देखने को मिलता है और कैसी कैंडलस्टिक यहाँ पे पैटर्न बनता है। चीज़ों को ध्यान में रखते रेंज बहुत मैटर करता है, जैसे कि 84,000, आपका 86,000, 85,000 एक अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और एक अपने आप में सपोर्ट लेवल है। तो इन चीज़ों पे जब भी मार्केट जाए, उसके आसपास जाए, तो वहाँ से आप ट्रेड अच्छी बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट हिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेंसेक्स की बात। अगर सेंसेक्स की बात में देखने को मिला है, तो आपको अभी भी मार्केट क्या लग रहा है कि ब्रेकआउट दिया, तो बुल रन है, इसमें भी मार्केट ऊपर ऊपर जाने की संभावना है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आज कर लीजिए, आज 8/12/2024 है। अगर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में, तो जब तक देखें कि मार्केट कहाँ तक पहुँचा है, तो ये आपको एक एनालिसिस के थ्रू मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर में 1 मंथ की या मान लीजिए 20 दिन की, 25 दिन की, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉफिट अच्छा बन सकता है, अगर ऐसा बिलीव करते हैं तो। क्योंकि जब इसमें आपको उसमें टेंशन की बात नहीं होती है, जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो आपका इतना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएँगे। अब हम देख लेते हैं कि देखिए, अब क्या होता है कि इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अब हम सारी चीज़ों को इंडेक्स में देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है। अब फिन निफ्टी में देखेंगे, तो फिन निफ्टी में वो चीज़ नहीं बन रहा है जो सेंसेक्स में बन रहा था। फिन निफ्टी में क्या बन रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको, चार्ट में क्या कह रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है आपको कि हम क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ होने वाला है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अब देखिए, चार्ट में ये हमें कहने को कह रहा है कि देखिए, मार्केट जब ये एक मोमेंटम आया था, तो उसके बाद क्या किया था, ये इसने भी एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना था ऊपर में, जो ग्रे वेस्टर्न डोजी के टाइप बना था। वो क्या नेगेटिव कैंडल होता है, उसने मार्केट को नीचे की लेकर ओर आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक गया, यहाँ पे एल शेप में बनाया, उसके बाद नीचे की ओर आया। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है पैटर्न में। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, क्रिएट हो रहा है ना। तो जो भी यहाँ पोजीशन बनाए होंगे 23,082 के आसपास या 23,000 यहाँ पे आसपास, वो क्या होगा, अब एक बुल रन में जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ मार्केट टाइम बिता सकता है, टाइम बिताने के बाद एक इसको ब्रेकआउट करेगा, ये इसके आसपास जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपका रिवर्स होने की संभावना हो सकती है। ऐसा तो टारगेट पूरा करेगा ही करेगा, जो कि 25,200 के आसपास है, 25,300 के आसपास है। ये आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी की, जैसे देखिए, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ले रखा है 25,282 और मतलब अप्रॉक्स 3 के आसपास।
तो ये चीज़ आपको देखने की है, जब भी मार्केट इसके पास आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बने, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा सपोर्ट लिया, कितने दिनों के बाद अगर ये ब्रेक किया तो देखिए एक सपोर्ट आपको अच्छा 24,200-300 के आसपास जो है सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा मिलेगा आपको देखने को। लास्ट सपोर्ट लेवल ये है। जब तक इसके मार्केट नीचे नहीं आएगा, जब तक ये वीक नहीं बनेगा, जब इसके नीचे आएगा तो हो सकता है फिर यहाँ पे जितने लोग पोजीशन बना रखे हो डरना चालू करेंगे, तो फिर नीचे की ओर संभावना दिखेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। अभी मार्केट ऊपर की ओर दिख रहा है, जो संभावना आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस जोन में ना मार्केट ने बहुत टाइम बिता दिया है। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जो पैटर्न डेवलप कर रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे चीजें एंट्री बहुत लोग किए होंगे, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ले जाने की वो संभावना बने, देखने को मिले, एक नया हाई मिले देखने को फिर निफ्टी में। तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी है वीकली चार्ट पे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या-क्या संभावनाएं बनी है हमारी। सेम जैसे आपको फिन निफ्टी में देखने को मिला, उसी फिन सेम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने जब यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया था, तो यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट नीचे की ओर लेके आया था। तो ये एक पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखिए पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो जब भी मार्केट पैटर्न ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से भी आपका यहाँ तक जाने की संभावना है। हो सकता है यहाँ पे टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद मार्केट निकाले, लेकिन निकालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें आपको अगर गौर से देखेंगे तो कितने वीक टाइम यहाँ बिताया है। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेवल को यहाँ पे 8 वीक से यहाँ पे मार्केट था, इसी जोन में फँसा हुआ था जहाँ पे आपको मार्केट देखने को मिल रहा था। अब इसको ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट होने के बाद क्लोज़ किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्लोजिंग दिया है। तो अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन गया जो 51,700 का 800 का लेवल है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया। मान लो एप्रॉक्स 52,000 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके नीचे क्लोज़ नहीं करेगा, जब तक नीचे की वीक नहीं होगा मार्केट। जब ये भी देखिए सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है, बेहतरीन, जो आपका 50,000 के आसपास जो सपोर्ट लेवल है 49,900 के आसपास होगा ये, है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। जब भी अब क्या होता है कि मार्केट में जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एक छोटा-सा डब्ल्यू पैटर्न वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा होगा, है ना? तो ये पैटर्न में क्या होता है, लोग ज़्यादा पोज़ीशन बनाते हैं, जो बड़े-बड़े बायर होते हैं वहाँ पे पोज़ीशन बनाए होंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार मोमेंटम आ रही है मार्केट में, तो थोड़ा-सा हो सकता है कि एक वीक यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो जाए, टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दे। 1 वीक, 2 वीक टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद इसका एक ब्रेकआउट आएगा जो कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो जा सकता है 56,000 या 56,000 से लेके आप जैसे मोमेंटम आएगा तो 56-58,000 भी जा सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे जब देखेंगे वो सिचुएशन बनेगी, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जब भी वीकली चार्ट में जब बनता होगा ट्रेड, तो उसके हिसाब से देखते होंगे, लगातार देखिए यहाँ पे ग्रीन बन रहा था, तो जाके यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना। अभी क्या है कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे अभी ऊपर की ओर जा रहा है। जब तक नेगेटिव कैंडल बन देखने को नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ पे स्टॉप होने वाले नहीं हैं। उस हिसाब से पोजीशन बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी एक मोमेंटम आ रही थी, नीचे के ऊपर की ओर जा रहा था। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, उसके बाद टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ही नीचे की ओर आया था। फिर भी यहाँ पे ज़्यादा वीक नहीं हुआ था। तो इन सिचुएशन को देखते हुए ट्रेड करें। देखिए जब तक पैटर्न, चार्ट, कैंडलस्टिक चीज़ों को समझेंगे नहीं, कहाँ से किस रेंज पे मुड़ रहा है, किस रेंज पे आ रहा है, कहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं, क्या सिचुएशन देखनी है मार्केट में, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक मार्केट को समझेंगे नहीं, मार्केट को अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, सिचुएशन को नहीं पकड़ पाएँगे, जब तक ये चीज़ें संभावना नहीं हो सकती है ना? तो उन चीज़ों पे आप अच्छी संभावना के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 की अगर बात करें हम, तो निफ्टी 50 में देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन बनी है। निफ्टी 50 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक पैटर्न यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरे एक पैटर्न बन रहा था, जो कि पैटर्न में क्या हो रहा था, बाय सेल हो रहा था। नेगेटिव था पैटर्न। जब भी यहाँ मार्केट टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से टाइम बिताने के बाद क्या होगा, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करेगा, ये पैटर्न नीचे ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा, फिर टाइम बिताएगा 1-2 वीक, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर टाइम बिताएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट अब बुल रन के ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि अब नीचे आने वाला अभी संभावना दिख नहीं रही है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर इन चीज़ों में आपको अगर नहीं बिलीव हो रहा है, तो आप वीडियो नोट कर लीजिए। 8/12/2024 से आगे वाले आने वाले टाइम में आपको ये वीडियो में दोबारा नेक्स्ट वीक में मैं बनाऊंगा, तो वहाँ पे देखेंगे क्या सिचुएशन मार्केट में बन रहा है और कैसे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, देखिए जब भी मार्केट में ये चीज़ आती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है, तभी चीज़ें
क्लियर हो पाती है। अदरवाइज़ जब तक आप चल रहे हैं तो उस हिसाब से आप नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। बाकी आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को ट्रेड करिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। और बाकी देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत फैक्टर है जो आपके कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके कीजिए। जब तक आपको मार्केट में डर लगेगा, जब तक आप प्रॉफ़िट नहीं बना पाएँगे। मार्केट में तो प्रॉफ़िट तभी बनेगा जब आपको डर नहीं लगना चाहिए। आपके कैपिटल के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, एंट्री, एग्जिट सारे पोज़ीशन के हिसाब से देखते हुए तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन करना खुद को है, तो खुद को सँभाल के तरीके से कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।